होगी हमारे हमसाये मुल्क भारत के हवाले से। सबसे पहले बड़ी खबर, भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड में एग्रीमेंट साइन हुआ है। तमाम तर कोशिशों के बावजूद बरामदात में इजाफा नहीं हो पा रहा है। न्यूजीलैंड के साथ भारत फ्री ट्रेड जो शुरू किया है, एग्रीमेंट किया है, उसको आप कैसे देखते हैं? सबसे बड़ी घोषणा ये है कि न्यूजीलैंड ने भारत में 20 अरब डॉलर का निवेश करने का वादा किया। और उसके बावजूद चूंकि उनके इकोनॉमिक इंडिकेटर जो हैं वो साउंड हैं, वो फिजिबल हैं, सही पॉलिसीज उस मुल्क के अंदर हैं। पहली साल की माली साल की जो पहली शशमाई है, बरामदात में 8.5% की कमी हुई है। एक और बड़ा कदम जो है वो इंडिया की तरफ से उठाया गया है कि न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है। आप बगैर IMF की मदद से आप अपना बजट को नहीं अरेंज कर सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज मुल्क छोड़कर जा रही हैं, मुल्क के अंदर भी कारखाने बंद हो रहे हैं। जो दुनिया के ममालिक भूख और ग़ज़ाई किल्लत का शिकार है, पाकिस्तान उनमें आप देख लें कि टॉप 10 में आता है। हमें मीर जाफर ने कहा था शुक्र करो तुम शाम नहीं बन गए, आज हम शाम से बदतर हैं ग़ज़ाई किल्लत के मामले में भी। इसके साथ ही भारत के लिए न्यूजीलैंड का बाजार पूरी तरह से खुल गया है। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट न्यूजीलैंड को शायद उतना फायदा नहीं पहुंचाएगा जितना इंडिया को पहुंचाने वाला है। और पाकिस्तान में कई बार हमारे जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो कहते हैं कि जी MOU साइन हो गए और फलानी कंट्री ने कह दिया है, सऊदीया से 30 अरब आ गए, उन्होंने बात कर ली आके, लेकिन काम होता हुआ दिखाई क्यों नहीं देता? और भारत जो कर रहा है इस वक्त फ्री ट्रेड जो किया गया है न्यूजीलैंड के साथ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आवाम तक विद वीके में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, जिसे पाकिस्तान जल उठा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापारिक दुनिया का वो बड़ा समझौता किया गया है जिसे दशकों में एक बार होने वाली डील कहा जा रहा है। दोनों देशों के बहुपरीक्षित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर हो चुके हैं। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के मंत्री मिनिस्टर डॉड मैकले की मौजूदगी में इस ऐतिहासिक करार पर हस्ताक्षर हो गए हैं। एक आम नागरिक से लेकर बड़े उद्योगपति तक यह डील हर किसी के लिए नए अवसर लेकर आई है। यह कोई रातों रातों लिया फैसला नहीं है। साल 2015 में बातचीत रुकने के बाद इस फैसले पर पिछले साल फिर से शुरू हो गई बातचीत। अब यह भारत के सबसे तेजी और पूर्व होने वाले व्यापारिक समझौते से एक बन गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि यह डील भारत और न्यूजीलैंड दोनों के देशों के बीच एक बड़ा मौका लेकर आई है। उन्होंने इस दोनों देशों के बीच एक नया अध्याय बताया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसके आगे का वीडियो। न्यूजीलैंड के साथ भारत फ्री ट्रेड जो शुरू किया है, एग्रीमेंट किया है, उसको आप कैसे देखते हैं? और पाकिस्तान में कई बार हमारे जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो कहते हैं कि जी MOU साइन हो गए और फलानी कंट्री ने कह दिया है, सऊदीया से 30 अरब आ गए, उन्होंने बात कर ली आके, लेकिन काम होता हुआ दिखाई क्यों नहीं देता? और भारत जो कर रहा है इस वक्त फ्री ट्रेड जो किया गया है न्यूजीलैंड के साथ, उसको आप कैसे देखते हैं? जी थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। जहां तक बात है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की, तो ये तकरीबन 23 से ज्यादा कंट्रीज के साथ इंडिया कुछ कर चुका है और कुछ करने जा रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स उन्होंने किया हुआ है। इसके अलावा UAE के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, फ्रांस के साथ होने जा रहा है, जर्मनी, स्पेन, इटली, एक बड़ी लिस्ट है और एक मतलब बड़ी स्टोरीज इस पे हुई है। ब्लूमबर्ग ने इसके ऊपर स्टोरी की है, रॉयटर्स ने इसके ऊपर स्टोरी की है, BBC वर्ल्ड ने इसको कवर किया है और वो कह रहे हैं कि इस वक्त एक बड़ी तेज रफ्तार किस्म की जो सफारतकारी है या डिप्लोमेसी है, इंडिया उसकी तरफ जा रहा है। और उसकी वजह भी उन्होंने बताई है कि जो अमेरिका के साथ मामलात रहे हैं, स्पेशली जो टैरिफ के इश्यूज हैं, अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुए। बातचीत तो हो रही, ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर का भी मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, तो कह रहे हैं कि मतलब हमारी बातचीत जारी है, लेकिन जब तक हो नहीं जाता तो उस वक्त तक आप यकीन नहीं कर सकते। एक और पॉइंट है इसमें के अंदर कि जी उसके ऊपर यकीन भी नहीं उस तरीके से इंडिया करने जा रहा कि कल को कुछ और हो जाए। इस वजह से उन्होंने अपनी जो पहले भी यकीनन GCC कंट्रीज के साथ ताल्लुकात भी थे, कारोबार भी था, लेकिन अब उसको मजीद वो बढ़ा रहे हैं और मेरे ख्याल इट्स अ गुड साइन, क्योंकि इस वक्त इंडिया को ये नहीं है कि अमेरिका का अगर अल्टरनेट ढूंढना है तो वो मतलब बाकी अमेरिका को छोड़कर बाकी सबके साथ आगे बढ़े, लेकिन इस वक्त क्योंकि जो प्रेशर उन्होंने बिल्डअप करने की कोशिश की है US ने और खास तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने,
उसको इस तरीके से कम किया जा सकता है, और बल्कि उसमें जो मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स हैं इकोनॉमीज के, जो वर्ल्ड इकोनॉमीज को देखते हैं, ये न्यूजीलैंड के साथ या बाकी कंट्रीज के साथ, शायद ऑस्ट्रेलिया भी है, तो मेरे ख्याल में अगर ये चीज जैसे ग्रेजुअली ये चल रही है, तो मेरे ख्याल में एक तो ये होगा कि जो प्रेशर आया है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर अमेरिका की वजह से, तो उसमें बड़ी मतलब एक मैं कहूंगा कि वो एक ईज फील करेगी इंडियन इकोनॉमी, रिलैक्स करेगी, और मतलब बेहतरी की गुंजाइश तो खैर बहरहाल बहुत ज्यादा है, हर जगह पे होती है, वो नजर आएगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया हुआ है कि जी अमेरिका के साथ, लाजमी सी बात है, मैंने कहा ना कि मुज़ाकरात अगर चल रहे हैं तो कहीं किसी न किसी पॉइंट पे पहुंचेंगे वो, लेकिन शायद वो ट्रस्ट नहीं कर रहे जो आज से 2-3 साल पहले तक वो क्या करते थे अमेरिका के साथ, उनके जो ताल्लुकात थे बहरहाल खत्म न होते हैं न होंगे, लेकिन शायद वो जो ट्रस्ट का लेवल था वो उस तरह का नहीं, और माइट भी पॉसिबल इन फ्यूचर भी उस तरीके से ना रहे जिस तरह हमने देखा आज से कुछ साल पहले, 2 साल या 1.5 साल पहले तक बहुत एक हाई लेवल था दोनों कंट्रीज के दरमियान। तो मेरे ख्याल से गुड साइन फॉर द इंडियन इकोनॉमी किस तरह के जो एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, इससे एक तो मतलब अमेरिका के ऊपर भी बहरहाल प्रेशर आएगा, क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज की भी आखिर इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी में इन सबका बड़ा रोल है, जीसीसी कंट्रीज का बहुत बड़ा रोल है, न्यूजीलैंड का रोल है, आपके यूरोपीय यूनियन के साथ यानी 27 कंट्रीज उसकी हैं, उनके साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, और मेरे ख्याल हो जाएगा कोई इसमें, मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ी हर्डल्स आ सकती हैं। तो लाजमी सी बात है कि अमेरिका का वो प्रेशर इसी तरीके से वो खत्म कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में एक खामोशी के साथ उनके लिए एक और बड़ा कदम जो है वो इंडिया की तरफ से उठाया गया है कि न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है। अगर देखा जाए तो अगर न्यूजीलैंड और इंडिया की बात की जाती है तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट न्यूजीलैंड को शायद उतना फायदा नहीं पहुंचाएगा जितना इंडिया को पहुंचाने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली इमिग्रेशन में, बिजनेस डेवलपमेंट में और ट्रेड के अंदर इंडिया को बहुत फायदा होने वाला है। विद न्यूजीलैंड FTA साइन कर लिया गया, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और जहां तक क्रिटिक्स की बात की जा रही है तो वो यही कह रहे हैं कि भाई ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो फेवर कर रहा है इंडिया को कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की निस्बतन ज्यादा। ये चीज जो है वो कई जगहों पर और इंटरनेशनल मीडिया पर कवर भी की जा रही है, और आज हम पब्लिक का ओपिनियन लेंगे कि आखिर जो है पब्लिक इस चीज को किस तरह से इंटरप्रेट कर रही है। जिस तरह इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है और एक ही महीने में रशिया के साथ, ओमान के साथ और फिर न्यूजीलैंड के साथ जाके फ्री ट्रेड जैसे मुआहदे अपने कामयाबी से जो है वो करके आ जाना, इसका मतलब कि इंडिया जो है वो बहुत तेजी से जो है वो तरक्की की तरफ जाना चाह रहा है। पहले भी बहुत तेज हुआ था, फास्टेस्ट ग्रोथ इकोनॉमी जो है वो इंडिया की है, तो अब मजीद उस जो है वो तरक्की को और तेज तरीन करना चाह रहा है। और जिस तरह के ये मुआहदे कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स नो डाउट कि इंडिया को ही जो है वो बेनिफिट है। न्यूजीलैंड को ठीक है होगा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, लेकिन इंडिया को कहीं ना कहीं ज्यादा बेनिफिट्स हैं कि वो अपना इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार।